हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी अभी नई वैकेंसी आई हुई है, जिसमें इन्होंने मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की अलग अलग डिसिप्लिन में एडवर्टाइजमेंट निकाला है। तो टोटल लगभग 360 प्लस वैकेंसीज हैं और इसके लिए मैंने नोटिफिकेशन बनाया था। काफी लोगों ने सिलेबस के बारे में पूछा, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा कि पेपर लास्ट ईयर जो प्रीवियस पेपर है वो कैसा आपका पूछा गया था, क्या क्या टॉपिक आपके पूछे आते हैं। लेकिन कुछ लोगों का डाउट था कि क्या ये एक गवर्नमेंट जॉब है या फिर ये एक प्राइवेट जॉब है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक तरीके की मिनी रत्न कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कैटेगरी 1 में आती है, पीएसईज में। अब यहां पर आपको समझना होगा कि इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के स्टेक होते हैं इसमें। तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% ये एक तरीके की गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन हाँ दोस्तों, ये आप मान सकते हैं कि ये एक तरीके की जो है सिक्योर्ड जॉब है और आप अगर इसको कर रहे हैं तो आपको एक हाई पैकेज और काफी अच्छा एक्सपोजर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपका एक डाउट क्लियर हो गया। बाकी पेपर कैसा आया था वो मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों देखो, आपके दो सेक्शन होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आपका पार्ट ए और पार्ट बी, इसमें क्या होता है कि एक आपका जनरल बेस होता है और एक आपका फिजिक्स वाली चीज होती है। मैं आपको दो तीन चीजें क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि अभी तक जो है इन्होंने अपना सिलेबस तो डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि 2020 वाला जो रिक्रूटमेंट आया है, अभी जब ये पेपर लेने से पहले एक बुकलेट जारी करते हैं। उस बुकलेट में क्या होता है कि आपका सब कुछ बताया जाता है कि क्या इस बार का पैटर्न रहेगा, कैसे कैसे क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें आपको बता देते हैं। अभी 2018 की जो फाइल है वो मेरे पास में पड़ी थी, जो एटीसी का एग्जाम हुआ था, जेई का, तो वो मैं आपको यहां पर बता सकता हूं। तो पहले आप ये देख लो कि जो फाइल है वो क्या है। ओके, ये बेसिकली जो पैटर्न है वो कुछ इस फॉर्मेट में, ये दोस्तों बेसिकली फाइल है, सिलेबस एंड वेटेज ऑफ क्वेश्चंस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर। ये आपका 2018 में आया था, ये उसकी फाइल है। ठीक है, कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी वाली प्रोफाइल के लिए जो टेस्ट था, उसमें क्या क्या पैटर्न था आप देखोगे ध्यान से। यहां पर जो पैटर्न है पार्ट ए और पार्ट बी, इसमें कहा गया कि 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये 2018 में था, 2020 में भी मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा, लेकिन अभी ये बुकलेट आई नहीं है। जैसे बुकलेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, इस चीज के ऊपर मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, 2020 की बुकलेट आएगी, मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो यहां पर पार्ट ए में क्या है कि 60 क्वेश्चन होंगे और यहां पर भी 60 क्वेश्चन, टोटल आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 120 नंबर के होते हैं। ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, 120 मिनट का टाइम। ठीक है, अब आप ये देख लो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पेपर आते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग का यहां पर प्रोविजन नहीं होता है। ओके, अब ये आप देखो कि जो 60 क्वेश्चन पार्ट ए में होंगे, इसमें इंग्लिश के 20 हो गए, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 15 हो गए और जनरल एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 हो गए। बाकी जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के क्वेश्चन 10 हो गए। इसका वेटेज दोस्तों 50% रहता है। फिर 60 क्वेश्चन फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन लेवल फॉर 60 मार्क्स। ठीक है, ये चीज यहां पर रहती है। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि कैसे क्वेश्चन इन्होंने फिजिक्स में रखे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको 2016 का जो सॉल्व पेपर है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा रखा है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप और यहां पर प्रॉपर पूरी बुकलेट डाल दी है और मैंने पूरा पेपर भी डाल दिया है। वो ऑफिशियल पेपर है जो पहले कंडक्ट हो चुका है, ऑनलाइन आपको पूरा पेपर दिख जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने डाल रखा है। ठीक है, तो आप पहले जाओ और इस चैनल को करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन जरूर कर लेना, ताकि मैं आपको एटीसी से जुड़ी जितनी भी न्यूज डालूं वो सारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है, और यहां पर हम लोग काफी सारी नए अपडेट और बहुत सारी तैयारी भी करेंगे। ठीक है, तो इतना आप समझ लो कि ये आपका पेपर का मॉड्यूल है। ठीक है, अब फिजिक्स इसमें पूछी आती है, तो फिजिक्स आपकी जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, क्योंकि यही आपका क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन का 60% वाला फिजिक्स के साथ में। तो अगर आप एटीसी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको उस लेवल की फिजिक्स और उसके एप्लीकेशंस आने चाहिए, क्वेश्चन किसी फॉर्मेट में बननेगा। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आप एक बार पीडीएफ देख लो, सॉल्यूशन पूरी, तो आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, और ये जो चीज मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं, ये आप देख लो कि aai.aero/sites, ये ऑफिशियल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की एटीसी की एक फाइल भी अपलोड है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है एआई एटीसी सिलेबस, तो आपको ये वाली फाइल मिल जाएगी। तो आपका ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 2020 का भी सिलेबस ऐसे ही कुछ रहने वाला है, लेकिन हाँ बुकलेट आएगी एक बार तो मैं आपको वो चीज और अच्छे से क्लेरिफाई करके बता दूंगा। बाकी
ये आप मानकर चलें कि जॉब अच्छी है। आपको पता होगा कि ये लगभग 12 लाख रुपए के आसपास का जो है सीटीसी इसमें बनता है, और जो मैनेजर की पोजीशन है उसमें 18 लाख का सीटीसी बनता है। ठीक है, बहुत सारे इसमें आपको इमोलमेंट्स मिलेंगे आपके जो भी सैलरी स्ट्रक्चर के साथ में। तो आप अगर इसके तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिसर्च करें और बाकी हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपको हर एक अपडेट इस एग्जामिनेशन के बारे में देने वाला हूं। तो ये आपका सिलेबस और इसके बारे में रहा। अगर आपका और भी कोई सवाल होगा तो आप जरूर पूछना। बाकी गवर्नमेंट प्राइवेट वाला मैंने वो आपका क्लियर कर दिया। और हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या मेरे इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, तो मैंने नोटिफिकेशन को बहुत क्लियरली तरीके से बताया है कि अगर लेस देन 60% है तो आप नहीं भर पाएंगे। ये चीज क्लियरली वहां पर मेंशन कर दी गई है। बाकी कोई कंप्यूटर साइंस से, कोई कहीं से है तो वो अपना देख लें, क्योंकि आप अगर एक बार नोटिफिकेशन में ढंग से देखोगे तो मैं आपको ये चीज एक बार और बता दे रहा हूं। ठीक है, चिंता मत करो। ये देखो, इसमें आओ यहां पर नोटिफिकेशन में जूनियर एग्जीक्यूटिव में यहां पर इन्होंने बता रखा है कि बैचलर की डिग्री होनी चाहिए ऑफ 3 ईयर इन साइंस, दैट इज बीएससी विद फिजिक्स, ठीक है, एंड मैथमेटिक्स। तो अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस कर रखा है, बीएससी 3 साल की आपके पास में डिग्री है जिसमें आपका मैथ और फिजिक्स था, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और आपकी टोटल 264 पोस्ट है, 107 जनरल है, बाकी आप देख लो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी सारी पोस्ट यहां पर दे रखी हैं। अनरिजर्व की 107 है, ईडब्ल्यूएस की 26 है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 72 और एससी इतना है। फिर इन्होंने एक भी और लिखी है कि अगर जिसके पास बीएससी नहीं है, इसके अलावा बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब उसने बीटेक करा हुआ है, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स उसने किसी एक सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं, तो वह बिंदास इस फॉर्म को भर दे। अब यहां पर प्लीज ये मत करना कि मैंने बीटेक आईटी से किया है, मैंने बीटेक सीएस से करा है, क्या मैं भर सकता हूं? अगर आपने बीटेक किया है और आपने फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखा है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। और मैक्सिमम वैकेंसीज यहीं पर है, बाकी थोड़ी बहुत है। एयरपोर्ट ऑपरेशंस में देख लो, इसमें लिखा है कि ग्रेजुएट इन साइंस एंड एमबीए ऑफ 2 इयर्स ड्यूरेशन और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो वो सारे लोग देखो यहां पर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग केवल लिखा है। ठीक है, तो अब ये स्पेसिफाई नहीं हो पाएगा कि इन्होंने यहां पर मैथ और साइंस की बात है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप देख लो 83 पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आप ग्रेजुएट हो साइंस से, साथ में एमबीए हो 2 साल का, तो आप कर लो। नहीं तो अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, तब आप इस 83 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक आइडिया स्ट्रक्चर है, और मुझे लग रहा है कि इससे आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं या फिर नहीं है। एक रिक्वेस्ट आप सभी से और करूंगा कि बहुत सारी जो आपके जनरल अवेयरनेस की क्लासेस है वो हम कवर करा रहे हैं। तो मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स आता है, और इसको आप अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ। डेली 10 मिनट निकालकर एक वीडियो को देखो और उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, जो एटीसी वाला है ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी जो मैथ्स हो गया और जो रीजनिंग हो गया वो मैं आने वाले दिनों में कराऊंगा। अगर आप लोग कंटिन्यू बने रहोगे तो मैं कुछ पेपर सॉल्व करके आपको बताऊंगा। फिजिक्स भी हम सॉल्व करेंगे, और साथ में जो आपका ये वाला दूसरा सेगमेंट है उसको भी दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारी तैयारी और भी अच्छी होगी, और जो बेसिक गाइडेंस है वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको समय समय पर प्रोवाइड कराता रहूं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी चीज ना छूटे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आप सभी का चैनल है यार, आपके लिए अगर इतने एफर्ट कर रहा हूं तो एक लाइक तो आप सभी का जरूर यहां पर बनता है। अगर कोई और सवाल है तो जरूर पूछे, उसका भी जवाब हम वीडियो फॉर्मेट में आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, एक चीज मैं और यहां पर बताना चाहूंगा कि काफी सारे लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि ये रिक्रूटमेंट कब होगा, कब नहीं होगा। तो देखो, अगर मैं इनके नोटिफिकेशन में जाऊं तो इन्होंने यहां पर एक चीज बहुत ही क्लियरली बता रखी है, ये आप देखोगे पेज नंबर 3 पर है। ठीक है, पीडीएफ का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। तो पेज नंबर 3 पर इन्होंने कहा है कि विल बी अनाउंस्ड ऑन AAI वेबसाइट www.aai.aero। ठीक है, तो मतलब आने वाले टाइम पर ये अभी डेट डिसाइड करेंगे, अभी इनकी डेट डिसाइड नहीं हुई, तो पेपर में भी डिले होगा, तो टाइम आपको लगभग मिल जाएगा। तो आप ये मानकर चलें कि इस नवंबर तो हमारा बीत गया, आप ये देख लो कि दिसंबर हो गया और आपका जनवरी हो गया, लगभग 15-14 जनवरी तक तो आपके फॉर्म ही भरे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी डेट आएगी, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 3 महीने का टाइम मुझे लग रहा है कि आपको मिल जाएगा, और भी ज्यादा मिल सकता है। तो बेटर है कि आप इसके लिए सोचना स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि पेपर के लिए पढ़ोगे तभी ये एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, बाकी एक बार
ढंग से इसको पढ़ लेना। और कुछ लोग फीस के बारे में भी पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे। यार देखो, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो तो एज यूजुअल रहेंगे। अगर आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो आपको फी इतनी पे करनी पड़ेगी अगर आप जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आ रहे हो। बाकी रेस्ट के लिए फीस सस्ती है, 170 है। बाकी जनरल के लिए 1000 रुपीज की फीस इन्होंने रखी है, ठीक है। और एज वगैरह सारी चीजें आप देख लो कि 30/11/2020 तक आपके फुलफिल होने चाहिए, तभी आप इसको भर पाओगे। और जब ये डेट आएगी तो मैं आपको एक बार और इंटीमेट कर दूंगा, 15 दिसंबर से आपके ऑनलाइन डेट जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो जब डेट आएगी तो मैं आपको एक नोटिफिकेशन डाल के सारी चीजें तब भी बता दूंगा, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड और हमारे साथ बने रहे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।